वेलकम टू गेम चेंजर्स। कौन होगा अगला बीसीसीआई का प्रेसिडेंट? क्योंकि रॉजर बिन्नी साहब बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो जो 70 साल वाला जो क्राइटेरिया होता है उसके तहत अब वो हट चुके हैं। जो अभी हैं वो वाइस प्रेसिडेंट जो बीसीसीआई के थे राजीव शुक्ला साहब हैं, अंतरिम जिसे बोलते हैं, कि उन्होंने कुर्सी अभी संभाली हुई है। लेकिन इस बात को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि बीसीसीआई का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। क्या वो कोई क्रिकेटर होगा या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई हो सकता है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है बीसीसीआई की कोशिश ये रहती थी कि कोई एक्सपीरियंस क्रिकेटर हो जो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बने। क्योंकि इससे पहले रॉजर बिन्नी साहब थे, उससे पहले हमने सौरव गांगुली को देखा था बीसीसीआई के पद पर, प्रेसिडेंट के पद पर, और उसके बाद लगातार बीसीसीआई इस कोशिश में था कि अगला जो प्रेसिडेंट बने वो कोई क्रिकेटर हो। अब दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट आती है जहां पर यह बताया जाता है कि इंग्लैंड जो दौरा हुआ था, जहां पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज, टेस्ट सीरीज हुई थी, वहां पर जो अगला बीसीसीआई प्रेसिडेंट है वो चुन लिया गया था। उस पर उन्होंने हामी भी भर दी थी और उसको लेकर एक फॉर्मल जो मीटिंग होती है वो भी हो चुकी है। लेकिन जो फाइनल कॉल होगी वो एक अभी जो सितंबर के लास्ट वीक में एक मीटिंग रखी जा सकती है जहां पर वो फाइनल कॉल ली जा सकती है कि अगला बीसीसीआई प्रेसिडेंट कौन होगा। क्योंकि उस रिपोर्ट में एक चीज पर बहुत ज्यादा जो कि है जोर दिया गया है, वो ये है कि वो कोई क्रिकेटर होगा और वो ऐसा क्रिकेटर है जिसके नाम पर कई सारे रिकॉर्ड्स हैं। यानी कि बहुत सारे उन्होंने इंडियन टीम के लिए रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। अब बहुत सारे रिकॉर्ड से आप किन किन लोगों के नाम आपको सामने याद आते हैं? अगर हम एक नंबर पे बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है भाई, उनके नाम, भाई उन्होंने सारी आईसीसी ट्रॉफीज टीम इंडिया को जिता रखे, इंडिविजुअल उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, ओडीआई वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जिता दी। तो हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी भी एक नाम उस कैटेगरी में हो। फिर हम बात करते हैं द ग्रेट सचिन तेंदुलकर साहब की। उन्होंने भी टीम इंडिया के लिए कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए अपने, उनके इंडिविजुअल इतने सारे रिकॉर्ड्स है। इंडियन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है सचिन तेंदुलकर, और हो सकता है कि वो भी उस लिस्ट में शामिल हो। अब देखो, ये 2-3 नाम ऐसे हैं, और एक नाम और है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को चौंकाएगा भी, वो है राहुल द्रविड़ साहब। क्योंकि राहुल द्रविड़ ने भी इंडियन क्रिकेट के लिए अपनी सेवाएं बहुत दी हैं और इंडियन टीम को कोच किया है। ठीक है, उनके कोचिंग में हमने देखा था टी20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता, उनके इंडिविजुअल बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, टेस्ट में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो उस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि एक ऐसा क्रिकेटर जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। अब राहुल द्रविड़ वाली बात इसलिए भी सामने आई क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जहां पर उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के पद से इस्तीफा दे दिया, जहां पर वो टीम को कोच करते थे। हालांकि उसमें एंगल दूसरा था कि संजू सैमसन वाली बात को लेकर कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ खुश नहीं थे, जो कि हमने पिछले सीजन से हमने देखा था। जो दरारें हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही थी कि संजू सैमसन के साथ क्या हो रहा है, रियान पराग को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से राहुल द्रविड़ नाखुश थे, संजू सैमसन नाखुश थे। और संजू सैमसन ने ये फ्रेंचाइजी से अपील करी थी कि भाई मेरे को आप रिलीज कर दीजिए, मैं किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए खेलना चाहता हूं। अब वो तो अगले सीजन में आपको पता लगेगा जब ऑक्शन होगा कि संजू सैमसन रुकते हैं, नहीं रुकते, या राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, किसी और टीम से खेलते हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ भाई जिन्होंने कोच किया राजस्थान रॉयल को, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या राहुल द्रविड़ बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं? इस पर भी हो सकता है कुछ चर्चा चल रही हो, कुछ बात हुई हो, लेकिन वो कौन सा नाम होगा अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन उस रिपोर्ट में ये साफ तौर पे बता दिया गया है कि अध्यक्ष जो है वो चुन लिया गया, उन्होंने हामी भी भर दी है। अब जो फाइनल कॉल होगी, जो सितंबर के लास्ट वीक में मीटिंग होगी बीसीसीआई की, उसमें रिवील हो जाएगा कि भाई कौन होगा बीसीसीआई का अगला प्रेसिडेंट, अगला अध्यक्ष। क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट थे राजीव शुक्ला, वो काफ़ी टाइम से बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे और मतलब बने हुए थे। जब रॉजर बिन्नी ने इस्तीफा दिया, उनको हटाया गया एक तरीके से, जो क्राइटेरिया होता है 70 साल वाला, उसके तहत उसके बाद अंतरिम जो पद है वो राजीव शुक्ला साहब ने संभाला हुआ है। और जब फाइनल कॉल आ जाएगी इस बात पर कि कौन होगा अगला प्रेसिडेंट, तो वो आप सभी को पता लग जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएं कि आपको वो कौन सा नाम लगता है जो बीसीसीआई का अगला प्रेसिडेंट बन सकता है। फिलहाल
अभी के लिए इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, GC टीवी को भी कर लीजिए और गेम चेंजर्स व्लॉग को भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।